अपने हाथों को हिला और बाइबल कहती है उसके भवन में उसकी हजूरी में आराधना करते हुए आओ। उसने कहा महाशब्दावली झांझ बजाकर उसकी महिमा करो। देता है तो जिंदगी सजदे तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई, यहोवा तू है तख्त नशी। अपने हाथों को हिलाओ वचन के समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए और बोलो खुदावन जो आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। फिर से बोलो खुदावन ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। तेरा पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से जोर से जोर से। एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, परमेश्वर जब भी अपने लोगों को आजाद करता है, जब भी वो आपको ऊंचा करना चाहेगा, जब भी आपको डिलीवर करना चाहेगा, वो हमेशा अपने वर्ड के जरिए करता है। अगर आप किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं तो बाइबल कहती है वो अपना जवाब अपने वचन के जरिए भेजता है। वो वचन आप अभी सुने यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे सुने, आप चाहे उसको टीवी पे सुने, लेकिन भेजता वो वचन ही है। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने इज़राइलियों की दुहाई को सुना, उनके जो मेहनत वाले काम थे उनको देखा, उनकी चीख उनकी चिल्लाहट को देखा, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा मैंने उनकी प्रार्थना को सुना, चिल्लाहट को सुना, और अब मैं तुझे भेजता हूं कि तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा और उनको उस जगह पे लेके जा जो मैंने उनके लिए तैयार की, जहां दूध और शहद की नदियां बहेंगी। एक लेबर के लिए, एक ऐसी कौम जो लेबर में इतनी व्यस्त हो चुकी थी और इतना दुखी हो चुकी थी और इतना कमज़ोर उनको कर दिया, कोशिश की जा रही थी करने की, वो ऐसी सपने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी दुहाई को सुना और मूसा को भेजा और मूसा को अपने वचन दिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वही प्रार्थना का असर होता है कि आज आप टीवी के सामने बैठे और परमेश्वर के वचन को आप सुनने वाले हो, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यही वचन जो अब आप सुनने वाले हो ये आपको डिलीवर करेगा। आज वही राइज अप वुमेन का 4th पार्ट हम आज सुनेंगे। जब भी आप स्पिरिचुअल काम करते हैं वो आपके खिलाफ खड़ा होता है, जब भी आप कोई परमेश्वर का काम करेंगे वो आपके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन याद रखो आखिरी हंसी आप हंसने वाले हैं, वो जीत आपकी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड मैं आपको दूंगा ये परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिए हैं, और मुझे मालूम है परमेश्वर का, मैंने आपको प्लान बताया कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो किस तरह से बहनों को इस्तेमाल करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर बहनों को ऊंचा करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर उनके जीवन पे जो कर्स जो चले आ रहे थे, जो मसीह यीशु में टूटते हैं, अगर उन कर्सिस के बारे में वो जान जाएं और बाइबल कहती उसी जीसस पे वो विश्वास करें जो उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के, जिसने मरियम को बोला जाओ और मेरे भाइयों को बताओ मैं जी उठाऊं, और उसको एक मैंडेट दिया कि तू जा और अब तू प्रचार कर और बता कि मैं जी उठाऊं। और बाइबल कहती पहला सुसमाचार जो प्रचारक थी वो एक औरत बनी। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च है साउथ कोरिया में, उसके जो मेन पास्टर है, उसको बचाने वाली जो एक शख्स है वो एक औरत थी। और वो औरत पास्टर नहीं थी, वो एक सिंपल सी एक लड़की थी जिसको मालूम हुआ कि ये लड़का जिसको टीबी है और उसके सब रिश्तेदार, दादा पापा सब टीबी से मर रहे हैं और सेम बीमारी अब इसको हो चुकी, क्योंकि उस ज़माने में टीबी का इलाज नहीं था। टीबी मतलब डेथ, जिस तरह आज कोई किसी को बोलते हैं जी इसको कैंसर का ये स्टेज हो गया तो उसका मतलब लोग समझते डेथ। उसी टाइम टीबी का ऐसे होता था और उसे मालूम था कि सेम वॉमिटिंग उसको लास्ट स्टेज वाली शुरू हो गई थी ब्लड की। और वो एक सिस्टर, उसने कहा कि तुम ये बाइबल पढ़ो। उसने कहा नहीं मैं बौद्ध धर्म पे विश्वास करता हूँ, हम बड़े कट्टर हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते। उसने कहा इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं, तो सिर्फ बाइबल पढ़। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं मर जाऊँगा लेकिन बाइबल नहीं पढ़ूंगा। और उसने कहा वो लड़की रोने लग गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गई। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों रो रही है, चल ठीक है, मैं उसका दिल रखने के लिए मैंने कहा चल ठीक है तू बाइबल दे दे, मैं पढ़ लूँगा। और वो लड़की चली गई खुश होकर कि ठीक है, इसने बाइबल रख ली। और उसने कहा जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो वो वचन नहीं थे जो मैं पढ़ रहा था, वो परमेश्वर मुझसे बात करके मुझे हील कर रहा था। कहता जैसे जैसे मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया परमेश्वर की हीलिंग उसके अंदर आई और 6 महीने के अंदर वो हील हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए चुना और आज वो सबसे बड़ी चर्च का सीनियर पास्टर आज भी जिंदा है, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं।
आज, लेकिन वो पास्टर प्रीच नहीं करते, लेकिन उनके आगे बहुत सारे लोग जो अब प्रीचिंग करते हैं। और उसको बचाने वाला भी कौन था? एक सिस्टर। और वो बहुत बड़ी सुसमाचार प्रचारिका नहीं थी, एक सिंपल सी विश्वासी थी। याद रखो, बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। किस तरह से अगर हस्बैंड भी इस बात को सुने, आदमी भी इस बात को सुने, अगर आप अपने घर में अपनी औरत की स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी लाइफ का ध्यान नहीं रखते, तो आप 50% कमज़ोर हो जाएंगे। परमेश्वर ने आदम को हवा दी, यानी औरत दी। अब आदम की ये जिम्मेवारी थी कि वो उसकी केयर करे, वो उसका ध्यान रखे और खुद परमेश्वर के साथ सहभागिता बना के रखे, और परमेश्वर के साथ सहभागिता औरत की भी सहायता करे कि वो भी परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को बना के रखें। अगर एक घर में औरत आलसी है, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। उस घर से गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो बंदा जितना मर्जी कमाए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। जितने भी इस टाइम इस दुनिया में अमीर लोग हैं, अगर आप उनकी स्टोरी को पढ़ें, आप फेसबुक को पढ़ें। क्यों बनाई गई फेसबुक? फेसबुक से पहले ईमेल्स होती थी। आप ईमेल करते थे, हालचाल पूछते थे, ईमेल पे फोटो भेजते थे, ईमेल पे सारे काम होते थे। लेकिन एक ऐसी ज़रूरत थी कि जहाँ पे लोग अपनी सोशल लाइफ को शेयर कर सकें, कुछ लोगों को बता सकें, गाइड कर सकें। एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे हम मालूम कर सकें कि ये ओरिजिनल इंसान है, ये वही है। फेसबुक बनी जहाँ पे फेस आता था, जहाँ पे आप सोशल अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते थे। ये एक हल था, ये पैसा कमाने के लिए नहीं था, ये समाज के लिए एक हल था। और जब भी आप समाज का कोई हल करेंगे, परमेश्वर आपको उस हल के, उस सॉल्यूशन के आपको वेल पे करता है और वो आपको ब्लेस करता है। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, बहुत से लोग उठ के खड़े होंगे, आज उनको भूत सवार हो जाएगा अनाथ आश्रम का, बोलेंगे अनाथ आश्रम खोलना है, अनाथ आश्रम खोलना है, हमें पैसा भेजो। लेकिन बोझ नहीं है। एक दिन अनाथ आश्रम का विजन है, तीसरे दिन चर्च का विजन, चौथे दिन किसी चीज का विजन। अगर वो विजन जेन्युइन है और अगर आप उस विजन पे कार्य करें, काम करें, अगर आप जेन्युइनली लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो आप जानते हैं परमेश्वर खुद भी आपको ब्लेस करता है। आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके कैरियर को भी वो ब्लेस करता है। इससे अच्छा ये है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने। जिस तरह अगर आप मेरी लाइफ को देखें तो मेरे फादर ग्रेजुएट, उस जमाने में भी ग्रेजुएट वो हैं। मेरे दादाजी इनकम टैक्स में थे, वो सरकारी अफसर थे। मेरे फादर बिजनेस में थे। और जब मेरे फादर बिजनेस में थे और हम एक छोटे से घर में रहते थे, सब कुछ ठीक ठाक था जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज होती। लेकिन मेरी जो मदर थी, उनको ये बात मालूम थी कि हम ग्रो नहीं कर रहे, बस आ रहा है, खा रहे हैं, जा रहे हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज में होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मोहल्ले की सब लेडीज़ को देखा, वो भी शाम को फ्री काम किया, उसके बाद फ्री। दोपहर को सब कोई चुगलियों में बिजी है, किसी ने रजाई के कपड़े निकाल लिए, बेड खोल लिए, उसके कपड़े निकाल लिए, उसको साफ़ कर लिया, पर्दे साफ़ कर लिए। मतलब कुछ तो करेंगे, अब घर में काम नहीं है तो कुछ तो करेंगे। मुझे याद है मेरी मदर ने उनको देखा और खुद भी एक ज़रूरत को महसूस किया कि ऐसा सही नहीं। और आप शायद लेडीज़ जानती होगी, जो चुन्नी पे सिप्पियाँ लगती हैं छोटी छोटी, और जो बड़े जो सूट होते हैं महंगे, उन पे सिप्पियाँ लगती, छोटे छोटे सितारे से लगते हैं, वो सुई से लगते हैं। मेरी मदर ने वो काम खुद भी सीखा और उन औरतों को भी वो काम सिखाया और मिडिल मैन बन के लोगों से, उन शॉपकीपर से वो उठाया और लोगों को दिया। और हुआ क्या, वो भी ब्लेस हुई और मेरे मदर भी ब्लेस हुई। उन्होंने अपना पैसा, उन्होंने भी कमाना शुरू किया। कुछ ने कमेटीज़ डाल ली। अब तो चलो वो लोग इतने फेथफुल नहीं हैं जितना पहले होते थे, अब बहुत कम, वो घटती जा रही है तादाद, परसेंटेज। उससे क्या हुआ कि जब आप इमेजिन करो, अगर जब आप देखते हैं कई बार एक वेट लिफ्टर जब वो उठा रहा होता है 125 किलो, कई बार वो उठा नहीं पाता है और कोई ऐसे हाथ ही लगा दे ऐसे थोड़ा सा, तो वो 125 किलो उठा लेता है। अब लगाया तो उसने हाथ छोटा सा ही है, पर वो छोटा सा हाथ
उसको हेल्प कर रहा है 125 किलो 150 किलो उठाने के लिए। उसने पूरा जोर नहीं लगाया, उसके कोच ने या उसके सहायक ने पूरा जोर नहीं, वो उठा रहा है नीचे से और उसने थोड़ा सा जोर लगाया, 2 किलो 4 किलो और वो उठ गया। कई बार आप एक घर में जो औरतें, आप जानते हैं बाइबल में कोई टर्म नहीं, बाइबल में ऐसा एक भी वर्ड नहीं कि हाउस वाइफ। किसकी वाइफ? हाउस, कोई हाउस वाइफ नहीं। आप हाउस की वाइफ नहीं हो, आप दीवारों की अपने इन पर्दों की वाइफ थोड़ी हो, हाउस की वाइफ थोड़ी हो। हाउस वाइफ एक रॉन्ग शब्द है। बाइबल में मैं आपको इस बात को पढ़ाऊंगा। नीति वचन 31 उसकी 10 आयत में लिखा, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। उसके सारे जीवन के सारे दिनों में वो उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। अब यहां पे एक आइडियल, एक ड्रीम गर्ल जिसको आप बोलते हो ना, ड्रीम वुमेन, ये उसका जिक्र है बाइबल के अंदर। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अगर एक औरत अपने घर में उसको बनाने के लिए सहायता नहीं करेगी तो यह पॉसिबल है कि वो घर कभी भी कंप्लीट ना हो। आप अगर ये बात देखें, जिन जिन बड़े बिजनेसेस में, चाहे वो अंबानी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, वो साफ बोलता है मेरी वाइफ डॉक्टर थी, अगर वो ये मेरे साथ ना होती तो मैं इतनी बुलंदी पे कभी ना पहुंचता। उसको देखेंगे, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है, क्योंकि जब दूर से भोजन वस्तुएं आएंगी वो सस्ती पड़ेंगी। आप यहां से लेंगे वो महंगी पड़ेंगी, आप मंडी से जाके लेंगे वो सस्ती पड़ेंगी। अगर आप एक औरत हैं और अगर आप इन बातों को जो बाइबल में लिखी हैं, अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते, मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं जिनकी घर की गरीबी का कारण 40% बंदा है और 60% वो खुद है, क्योंकि उन्हें लगता है वो औरत है, उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए और उन्हें और कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और उसी गरीबी में वो सारा जीवन बिता देंगे। घर नहीं बना पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, शादियां नहीं कर पाते, लेकिन कुछ करते भी नहीं। ऐसी एक भी चीज नहीं जो आपके जीवन में हो और उसके लिए आप जिम्मेवार ना हो। कोई चीज होती जो परमेश्वर आपकी लाइफ में भेजता है जिसके लिए आप जिम्मेवार नहीं। लेकिन यह दूरदर्शी औरत है, ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर प्रसन्नता के साथ काम करती है। रात को उठ बैठती है, अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करके उसे मोल लेती है, अपने परिश्रम से फल के दाग की बारी लगाती है, अपने कटी के बल के फेंटे से कसती, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती, वह परख लेती है मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है, वो देख सकती है उसके घर में क्या कमी है, वो देख सकती है कहां इंप्रूवमेंट चाहिए, वो देख सकती है हमें क्या करना चाहिए, वो देख सकती है हमें कैसे सेविंग करनी चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमने ये बंदे को निकाल दिया। अच्छा, इसको क्यों निकाला? क्योंकि आपको तनख्वाह ड्रामा क्रिएट करने की नहीं, उसको खत्म करने की मिलती है। कि आपको आईटी वाला बंदा एक रखा, यार ये इंटरनेट पे क्या ड्रामा चल रहा है, इसको खत्म करो, वो खत्म करता है, हम उसे पे देते हैं। हां, अगर वो खुद ड्रामा क्रिएट करे तो उसको ड्रामा क्रिएट करने की पेमेंट नहीं मिल रही, ड्रामा और काम खत्म करने की पेमेंट मिल रही। हमें वो ऐसा नहीं चाहिए कि हमें काम दे दे। उसी तरह से आपको पे मिलती है ताकि आप अपने मालिक का काम खत्म कर सके, पूरा कर सके, ना कि उसको एक नया काम दे सकें। इसलिए लोग बहुत से उनके बॉस उन्हें फायर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो तनख्वाह है वो ड्रामा क्रिएट करने की नहीं, उसे खत्म करने की मिलती है। एक बहन जो 9th पढ़ रही है, 10th पढ़ रही है, आज अगर आप बड़े लोग देखें जो इस दुनिया में फर्स्ट टॉप 10 रिच लोग हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में जब उनको पॉकेट मनी मिली, उन्होंने एक कंपनी में उसे इन्वेस्ट कर दिया और आज उनकी प्राइवेट प्लेन बनाने की उसकी अपनी कंपनी। आज एक 10th पास जो लड़की, अगर वो खुद अच्छा पढ़ती लिखती है, सीरियस है, आज का टाइम जब कोविड में लोग बच्चों को अपने स्कूल में नहीं भेज सकते, ऑनलाइन बच्चे कितना पढ़ लेंगे? क्या आप ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकती? पर प्रॉब्लम आज ये है कि आज जिन
को विजन में होना चाहिए, वो विजन में नहीं, और सारा बोझ जो है वो भाइयों के ऊपर डाल दिया गया और बंदों के ऊपर डाल दिया गया। आपको इमेजिन नहीं होगा कि मोस्टली अगर आप देखें तो हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं जेंट्स। क्यों? क्योंकि भार जो है वो उनके ऊपर है, सोच उनके ऊपर है, बर्डन उनके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर ने, अगर मैं आपको राइज अप वुमेन बोल रहा हूं, मैंने कहा था मैं गाइड करूंगा आपने राइज कैसे होना है, मैं आपको बताऊंगा आपने बढ़ना कैसे। अब अगर मैं अपने आप को एक टीनेज के रूप में देखूं और अपने मोहल्ले में मैं बैठा हूं, तो मैं देखूंगा मेरे मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे कोविड के कारण, ऑनलाइन इतना नहीं रिजल्ट आ रहा, मैं उनको ट्यूशन ऑफर करूंगा, मैं आपके बच्चे को पढ़ाता हूं, उसके लिए रूम रेडी होगा, फुल सैनिटाइज, फुल मास्क, फुल ये वो सब, और मोहल्ले में लोग आप पे फेथ करते हैं, उनको मालूम है घर क्लीन है, हमें बिलीव कर सकते हैं इस घर में कोई कोविड पेशेंट नहीं। मैं आज की बात आपके लिए कर रहा हूं। और अगर 5-10 बच्चे भी आपके आए, आपको इनकम की आदत पड़ेगी, लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि मैं जब बीए कर लूंगी मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगी, तब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको आदत नहीं है काम करने की, आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपका माइंड खुला हुआ नहीं। लेकिन अगर आप इन छोटी चीजों से शुरू करेंगी, आपको यह मालूम होगा कि आप वुमेन, आप एक लड़की, आप एक बहन, आप एक औरत अपनी फैमिली के लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग बनने वाली। बंदा अगर 15,000 कमाए और औरत अगर 5 भी कमाए, वो उसका 5 उस 15 को 20 नहीं, वो 30 कर देगा और उस फैमिली को बिल्ड कर देगा। आप नोट करके देख लो। आप मेरी बात को टेस्टिमोनीज के साथ देने के लिए आओगे कि मेरा 5 जो कमाया है वो 15 की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए होती है लिफ्ट अप करने के लिए। वो औरतें नहीं जिनको उनका हस्बैंड अगर मना कर रहा है, उस हस्बैंड का काम बिल्कुल ब्लेस्ड है, वो बहुत कमा रहा है, सब कुछ ठीक है, वो चाहता है उसका घर पूरी तरह से अच्छा हो, अरेंज्ड हो, तब भी ओके है, फाइन है। ऐसा कोई भी काम आप नहीं करिए जो आपके पिता की मर्जी के खिलाफ हो या आपके हस्बैंड की मर्जी के खिलाफ हो। और हस्बैंड और पिता भी यूथ लड़कियों पे भी यकीन करें, और लड़कियां भी बाहर जाके ऐसे काम ना करें कि उनका यकीन उड़े। भाई और दूसरे भी यकीन रखें और औरतों पे भरोसा रखें कि जो काम ये कर सकती है आप नहीं कर सकते। इसने कहा वो अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि आलस के मारे अगर सब कुछ गली से ही हम लेंगे तो महंगा पड़ेगा। अगर मुझे मालूम है मैं उधर जा ही रहा हूं, सेविंग, स्मॉल सेविंग, उसने कहा ये आइडियल वुमेन की, ये भली पत्नी की, ये एक स्ट्रांग वुमेन की भी निशानी है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती भी, शायद वो दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते, वो तकिए बना लेती, उसके वस्त्र सूक्ष्म शन और बैंजनी रंग के होते हैं। उसका पति सभा में देश के सब पुरनियों के संग बैठता, वहां उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, व्यापारी को कमर बंद देती है, बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, आने वाले काल पे हंसती। कौन हंस सकता आने वाले काल के ऊपर? जो आत्मिक लड़की हो, जो आत्मिक औरत हो, जो प्रार्थना वाली औरत हो, जो मेहनती औरत हो, जिसे मालूम है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नहीं तो दूसरा रास्ता परमेश्वर खोल देगा। आज प्रॉब्लम यह है, अगर हम ऐसा कोई भी काम शुरू करेंगे जिससे दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो काम कभी भी चलता नहीं। आपको सबसे पहले उस चीज पर ध्यान देना है 60% कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं लोगों की, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर आपको साधन भी देगा और वो आपका पर्सनल ध्यान भी रखेगा। ये औरत जो हम प्रोवर्ब्स में पढ़ रहे हैं, ये आलसी नहीं, ये काम करने वाली औरत, ये कमाई को खाने वाली औरत नहीं, कमाई को इन्वेस्ट करके उसकी कमाई खाने वाली औरत है। आज प्रॉब्लम यह है, आज कुछ आलसी जो औरतें हैं वो अपना शरीर हिलाना नहीं चाहती, पर गरीबी में रह लेंगी और पति को गालियां निकालेंगी। हाँ, आपको गुस्सा लगेगा, लेकिन सुनो मेरी बात, कुछ करेले कड़वे होते पर खाने जरूरी हैं, कुछ दवाइयां कड़वी, इलाज में आपको कड़वी दवाई दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बढ़ता है अपने परिवार में, कोई फाइनेंस में, कोई मिनिस्ट्री में, वो इत्तेफाक से नहीं बढ़ता, और अगर कोई नहीं बढ़ रहा वो इत्तेफाक से ही नहीं बढ़ रहा। हर एक चीज के पीछे एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल कारण है उस व्यक्ति के बढ़ने और ना बढ़ने के पीछे। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, आपने जब वो घर बनाया, जगह भर गई है, क्राउड हो गया, उसके आसपास बहुत से घर बन गए, आपको मालूम उस घर की कीमत अब बढ़ चुकी होगी। अगर आपने 1 लाख रुपए मरला लिया होगा, या 2 लाख रुपए गज लिया होगा, या 3 लाख रुपए गज लिया होगा,
तो उसकी कीमत अब बढ़ चुकी है। आप वो सेम घर बेचकर वैसा ही सेम या उससे 10% एक्स्ट्रा भी सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, और आपको 40% सेविंग हो जाएगी। अगर वो आपका घर 20 लाख का है और वो बिका 40 में है, तो नेक्स्ट घर आपको 30 लाख में मिलेगा। सेम घर 10% बड़ा, उससे अच्छा। पर नहीं, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। केड़ा बंदा दोबारा पैक करेगा, मंजे चक्केगा, बिस्तरे चक्केगा। आज लोग इसीलिए फाइनेंस में उनमें कमी है, क्योंकि उनके पास होली स्पिरिट का कोई प्लान नहीं। इमेजिन आप वही घर को अगर बेच दें और ऐसा या इससे बड़ा घर थोड़ा आगे ले लें, वो 10 लाख जो बचे आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काम औरतों का है, अपने पति को कन्विंस करना, उनके साथ रहना। बाइबल कहती है उसका दिया नहीं बुझता, वो परख लेती, वो परखने वाली औरत है। वो ऐसे नहीं है कि हस्बैंड क्या करता है उसको मालूम ही नहीं है, हस्बैंड का काम क्या है उसको मालूम ही नहीं। अगर हस्बैंड बिल्कुल नहीं बताता तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो अलग बात है। आज मैंने देखा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो कपड़े का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर आप औरतों को, अपनी बहनों को, अपने वाइफ्स को इन्वॉल्व करेंगे, आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे भी हैं, अगर आपकी वाइफ आपको 25,000 कमा के देती है, आप बच्चों के ऊपर अपने रिलेटिव को भी रख सकते हो, किसी अच्छी बहुत भरोसेमंद लड़की को भी रख सकते हो जो उनका ध्यान रखे और आपकी वाइफ काम कर सके और खुद भी उनकी केयर। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जो एक औरत कर सकती है। पर अगर हम ये प्लान नहीं करेंगे, लिखा उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो उन सन ढूंढ ढूंढ कर हाथों से, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती, कटी को बल के फेंटे से कसती, तैयार है वो मेहनत करने के लिए, बाहों को दृढ़ बनाती, आलसी नहीं। चुगलियां करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, बंदे नहीं इतनी कर पाते, लेकिन बारीक बुद्धि जो होती है ना वो औरतों की, वो कर पाती हैं। लेकिन अगर वही हम बुद्धि परखने में लगाएं तो हम कितना आशीषित हो सकते हैं। हम छोटे से शुरुआत नहीं करना चाहते, इसी कारण हम बड़े नहीं बनते। अगर हम छोटे से शुरुआत करें, अगर आपका घर गांव में, आप एक जानवर रख सकते हो, गाय रख सकते हो, भैंस रख सकते हो, बकरियां आपके घर के चीज़ों से पल जाती हैं, आपके आलू के छिलकों से पल जाती हैं, लेकिन आप नहीं रखना चाहते। अगर आपको डॉग से प्यार है, अगर आपको डॉग से प्यार है, आप डॉग्स बेच सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते। आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, लेकिन उस गरीबी में रहकर अपने बाप को, भाई को कोसना चाहती हो। आज अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, अगर आपको बहुत सा पैसा चाहिए, मत करो वो बिजनेस। अगर आप थोड़े पैसे से, थोड़े रिसोर्सेज से उसको स्टार्ट नहीं करके बढ़ा सकते, तो आप बड़े पैसों से भी उसे बढ़ा नहीं सकते। अगर मैं थोड़े पैसों से किसी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता हूं, तो इसका मतलब मैं बड़े से बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर थोड़े में नहीं बढ़ा सकता, तो बड़े में क्या करेंगे। ये उत्तम चरित्र वाली पत्नी की, एक औरत की सारे उसके गुण हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। 30 आयत में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। लिखा है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, उसके कार्यों से उस सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आप ऐसे राइज अप नहीं हो सकती आमीन आमीन बोल के, घर में बैठ के आलसी होके, बोझ डाल के अपने घर पे। नो, आपको हेल्प करनी है एक दूसरे की, ग्रो होने के लिए। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, अमीर हो बच्चा, गरीब हो, आप जानते हैं अगर उस फॉरेन में बच्चों को सिखाया जाता है कि ठीक है, अगर तुझे $1 चाहिए तो मेरे कुत्ते को घुमा के लेके आ, और वो $1 के लिए कुत्ता घुमाता है। आप बड़े अमीर लोग भी, आप पूछ लो किसी फॉरेनर से, ओके मैं तुझे $2 दूंगा, मेरी पूरी गाड़ी साफ कर दे। और पड़ोसी का लड़का गाड़ी साफ कर रहा है, उसे मालूम है मुझे $2 मिलने वाले हैं। वो बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं मनी की जो वैल्यू है वो क्या है, जो पैसे की वैल्यू है वो क्या है, और खुद कैसे हमने कमाना है, खुद हमने कैसे सेव करना है, बचपन से उनको सिखाया जाता है। आप जानते हैं इजरायली लोग क्यों बोने में इतना तेज है? बचपन से उनको सिखाया जाता है। बच्चे को अगर 10 रुपये पॉकेट मनी है, टाइथ अलग कर दो, एक हिस्सा अलग कर दो, सेविंग अलग कर दे, ये खर्चने के लिए। बचपन से उसके हार्ट में सिर्फ उसको देना ही सिखाया गया, मांगना सिखाया नहीं गया। और जब वो बड़ा होता है, वो उसके नेचर में, उसके ब्लड में है देना और बोना। जब उसके ब्लड में देना और बोना है, तो वो गरीब नहीं हो सकता। रीजन यही है। बाइबल के प्रिंसिपल्स के लिए, बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, यानी फाइनेंशियल छुटकारा,
फिजिकल छुटकारा, आत्मिक छुटकारा, दुष्ट आत्मा से, मेंटल मैरिटल छुटकारा, तुम्हें मेरे साथ सहमत होना जरूरी है। क्या सहमत होना जरूरी? कि जितना तू बोएगा उतना हम काटेंगे। अगर हम देखेंगे घटी है और हम बीज को खा लेंगे, वो घटी और बढ़ जाएगी। उनको मालूम होना चाहिए वो बीज बोने के लिए है। बीज बड़ा होगा, वो फसल में कुछ खाओ और फिर कुछ बोवो। अगर हमने फसल 100 बोरियों की उगाई और 100 बोरियां खा गए तो फिर अगले सीजन क्या करेंगे? बैठेंगे आराम से और क्या करेंगे? लिखा आलसी अपनी छाती पर हाथ रख के बैठा है। एक और झपकी, एक और नींद, एक और फेसबुक वीडियो, एक और यूट्यूब वीडियो, एक और मजा। लिखा तेरी घटी हथियार बंद के समान। यानी जैसे एक निहत्थे बंदे के ऊपर हथियार वाले लोग खड़े हो जाएं चारों ओर घेर के, कहता वैसे ही आ जाएगी, तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक आइडियल वुमेन, एक बुद्धिमान स्त्री, उसको बचपन से सेल्फ सफिशिएंट होना सिखाओ, आत्मनिर्भर होना सिखाओ, उसे सिखाओ हर चीज को। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर आपकी वाइफ को भी नॉलेज हो आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु उसको आपके लिए यूज करेगा, आपको तैयार करेगा। मेक श्योर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें और परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी स्पिरिचुअल माइंड को एक्टिवेट करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बैठो और प्रार्थना करो और देखो परमेश्वर किस तरह से आपकी बुद्धि को खोलता है, वो किस तरह से आपकी अगुवाई करता है। आपके लोग हैरान होंगे कि ये आदमी बोते हैं, ये आदमी देते हैं, ये आदमी ब्लेस करते हैं, चक्कर क्या है? यही कि हमें वर्ड के साथ सहमत हैं, हमें मालूम है हम बोएंगे तो काटेंगे। हालेलुया। ये आइडियल वुमेन, ये उत्तम चरित्र वाली पत्नी, ये औरत, ये दूरदर्शी, ये सेविंग करने वाली, ये आलसी नहीं, ये खेत के विषय में सोच विचार करती है, कोई बिजनेस के विषय में, काम के विषय में। इसने अपनी पति की कमाई को पूरा खा नहीं लिया कि आ गया 7,000, चलो 2,000 का सूट लेने चले। वो 2,000 की बजाय 3,000 का लो, पर उस इनकम को इन्वेस्ट करके उससे जो इनकम आए वो खर्चो और सेविंग करो। और मैंने आपको छोटी सी एक चीज बताई कि वही घर, वैसा ही घर अगर आप थोड़ा आगे चले जाए तो आपको सस्ते में मिलता है। लेकिन आज जब मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, वो आपको बताएगा कि ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से मैं आपको बोल रहा हूं। और एक औरत को अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड के बिजनेस में, अपने उसकी जॉब में उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, उसको अपने घर को बनाने में इन्वॉल्व होना है। आज से कोई भी आप हाउसवाइफ नहीं है, कोई भी, चाहे आप घर में ही रहें अपने हस्बैंड की आज्ञा के अनुसार, कि फिर भी आप हाउसवाइफ नहीं, आप घर को बनाने वाली वाइफ हैं। आज से घर को स्ट्रांग करने वाली, उसको ऊंचा करने वाली। और आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। जब एक औरत इतनी एक्टिव होगी, अपने चरित्र को उत्तम रखेगी, उसने कहा शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का डर मानेगी उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसने कहा तुम्हारी सुंदरता काम नहीं आएगी, तुम्हारा पति तुम्हारी सुंदरता के पीछे 2 साल भाग सकता है, 3 साल भाग सकता है, 4 साल भाग सकता है, दैट्स इट। उसके बाद नहीं वो भागेगा। उसके बाद क्या काम आएगा? चरित्र काम आएगा। बाइबल कहती है जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, जो सुंदर औरत कैरेक्टरलेस है, लिखा वो सोने का नथ पहने हुए सुअर के समान है। सोने का नथ पहना दिया, लेकिन जैसे कीचड़ देखा, कीचड़ में लोटपोट और गंदा। लिखा जो सुंदर औरत विवेक नहीं रखती, कैरेक्टर नहीं रखती, वो एक सोने का नथ पहने हुए एक सुअर के समान है। उसने कहा शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। उसने कहा, बाइबल कह रही व्यर्थ है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल का वचन कह रहा है वो व्यर्थ है। ब्यूटी व्यर्थ है अगर आप इस कैरेक्टर में जिए, अगर आप आलस में ना जिए, अगर आप काम करने वाली औरत हो, तो जो सुंदर औरतें हैं वो आपसे जेलसी करेंगी, क्योंकि आपका पति अब इस तरह से आपके साथ रहने वाला है। और जब आप ऐसी पोजीशन पे होती तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर आज एक सफल व्यक्ति एक सेमिनार देने के लिए आए, आप सक्सेसफुल को सुनेंगे, क्योंकि उसको मालूम है आपको सक्सेसफुल कैसे करना है। एक पास्टर जो ग्रो कर चुका उसको मालूम है ग्रोथ कैसे होती। लेकिन जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आया और खुद ग्रोथ नहीं और ग्रोथ का सेमिनार दे रहा है, उस सेमिनार का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं। अब जब मैं आपको बता रहा हूं, जब ये औरत जिसके बारे में बाइबल बात कर रही है, अगर ये ग्रो कर जाए, अगर ये बढ़ जाए और इन्हीं चीजों में आगे बढ़ जाए, वह अपने घराने के चाल चलन को 27 आयत में लिखा, ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वो देखती उसकी लड़की बिगड़ी तो नहीं है, वो देखती उसका लड़का बिगड़ा तो नहीं है। लेकिन आज एक औरत, अगर उसको मालूम है कि उसका बेटा 2 नंबर से पैसा नशा बेच के आधी सिलेंडर की गैस खाली करके और सिलेंडर बेच के आ रहा है, और वो औरत हाँ खा रही, उसको मालूम है क्या करें।
वो अपना चाल चलन जब ध्यान से नहीं देखेगी, वो पैसा नहीं, वो गले का फंदा बन जाएगा, एक दिन वो कर्ज बन जाएगा, वही चुभेगा बाद में और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर लोग बोलेंगे इसका बेटा ऐसा या इसकी घराना ऐसा हो गया या इसके साथ ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो पहले का सब कचरा था जो इकट्ठा कर लिया, अब पूरे घर से वो निकल नहीं रहा, उसकी स्मेल खत्म नहीं हो रही। कचरे को साथ साथ खत्म करते रहो। 1 महीने का कचरा आप रसोई में नहीं रख सकते, साथ साथ अपनी कमियों को खत्म करते रहो। उसने कहा वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, ध्यान से वॉच करती है उसकी बेटी क्या कर रही। आज उसको अपनी बेटी से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जॉब करती है, लेकिन उसको मालूम है ये कैरेक्टरलेस है, लेकिन पैसा घर में आ रहा है, बाद में वो फंदा बन जाएगा। आपको परमेश्वर के भय में रहते हुए सब कामों को करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना। जिस जॉब में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है अपने कैरेक्टर से, या कोई आपको गलत देख रहा है या आपको गलत लीड कर रहा है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कम हो रही है, 100 बार लात मार दो उस जॉब को, घर बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदावंद इंतजाम कर देगा आपका, और मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी, बेटर जॉब और अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अपने उसने कहा ये वॉचफुल है, ये देखती है, ध्यान से परखती है ये। हालेलुया। आपको लीड करना पड़ेगा, आपको अपने घराने में अपनी पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। अगर कमांडर आपका हस्बैंड है, जैसा कि वो है, या आपका फादर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिपाही नहीं, या आप ऐसे ही घूमने फिरने आए हैं दुनिया में। आपको भी अपने घराने को ध्यान से देखना होगा, आपको भी उसी तरह से ही काम करना होगा। आज परमेश्वर चाहता है औरतें कलीसियाओं के में अगुवाई के रूप में उठें। आज परमेश्वर चाहता है वो एक बिजनेस वुमेन के रूप में उठें। आज परमेश्वर चाहता है वो अपने घराने में एक एक्टिव रोल को निभाएं। परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है, वो आपको स्ट्रांग करना चाहता है। आज कितने देश है जिनकी जो पीएम है वो वुमेन है। आज कितने बड़े बड़े पद हैं जिनकी चेयरपर्सन एक वुमेन है। लोग मुझसे पूछते हैं औरतें क्या बपतिस्मा दे सकती हैं, क्या वो बैप्टाइज दे सकती? मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर एक ऐसी जगह जहां पे एक लड़की दूसरी औरत को सुसमाचार दे रही है और उस जगह और कोई नहीं, वो ईरान साइड, वो कहीं जहां पे बहुत विरोध है, और उस सुसमाचार को सुन लिया उसने, और अगर वो बपतिस्मा लेना चाहती है और कोई बंदा उसके पास नहीं जो उसे दे सके, या कोई क्रिश्चियन नहीं, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? वो औरत उसको 100% बपतिस्मा दे सकती है, और जरूरी नहीं वहीं पे, वो कहीं भी दे सकती है, वो आज यहां भी दे सकती है। अब इस बात के लिए अगर आप मुझसे फाइट करना चाहें तो ये आपकी मर्जी। मैं अपनी पोजीशन से टलूंगा नहीं, लेकिन आप पे फोर्स भी नहीं करूंगा कि आप ऐसा करें। बाइबल में जो प्रेरितों का काम था वो था कलीसियाओं की शिक्षा को राइट करना, करेक्ट करना। पास्टर्स का काम था उन शिक्षाओं को जो प्रेरित दे रहे उनको लेना और उनको एस्टेब्लिश करना। ऐसा कोई राजा नहीं जो अपनी 50% प्रजा को निष्क्रिय कर दे। और यीशु मसीह वो महाबुद्धिमान है, जबरदस्त बुद्धिमान है, वो महावकील है, वकीलों का वकील है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। आपको क्या लगता है वो अपनी 50% आर्मी को, जो वुमेन है, उनको निष्क्रिय कर देगा, उनकी पावर को कम कर देगा? नो, वुमेन हर चीज कर सकती है अपने पति की अधीनगी में, अपने पिता की अधीनगी में। वो हर चीज कर सकती, बैप्टाइज कर सकती, प्रीच कर सकती, टीच कर सकती, हील कर सकती, डिलीवर कर सकती, प्रोफेसी कर सकती। मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका हूं। बैप्टाइज क्या है? बैप्टिज्म जो शब्द है वो निकला है बैप्टिजो, इमर्ज। यूनानी भाषा में बैप्टिज्म का मतलब है किसी चीज में डूब जाना, इमर्ज हो जाना। तो आप पानी में अगर आप बपतिस्मा बाइबल का लेना चाहते हैं तो आपको डुबकी वाला ही लेना होगा। यानी बैप्टिजो का मतलब है यूनानी भाषा में, असली भाषा, बाइबल की असली भाषा में बैप्टिज्म मतलब है डूब, इमर्ज हो जाना। इमर्ज मतलब अगर मैंने इसको पानी में डुबोया तो इसका पूरा ये पानी में डूब जाएगा, इमर्ज होना। इसको मैं आधा पानी में या ऐसे करके मैं इसको नहीं बैप्टाइज कर सकता, जो बिब्लिकल लैंग्वेज है। याद रखो, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी डॉक्ट्रिन अलग है और मेरी अलग है, लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त हैं और बने रहेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें जुदा नहीं कर सकती। हम परमेश्वर के प्रेम में सदा बने रहते हैं। अब पौलुस अलग अलग प्रचार करते थे। जब पौलुस के बार बोलता था कि भाई वहां जाया, वो मना करता था, इसका मतलब ये नहीं वो दुश्मन थे, वो फाइट करते थे। किसी चीज में डिसएग्रीमेंट हो सकता है हमारी टीचिंग में, डॉक्ट्रिन में, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे दुश्मन बन जाए या मैं आपका दुश्मन बन जाऊं और हम एक दूसरे के खिलाफ चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इमर्स का मतलब है डूब जाना। अब मेन बात यह है कि मैं डूब रहा हूं, इमर्ज हो रहा हूं और गाड़ा जा रहा हूं पानी यानी उस कब्र में, और यीशु मसीह की तरह उस गाड़ा गया और जब बाहर आया तो जी उठा।
इसलिए यीशु मसीह ने यरदन नदी में बैप्टाइज लिया। इसका मतलब इमर्ज हो जाना, डूब जाना, बैप्टिज्म। उसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि आप मसीह में गाड़े गए और मसीह में जी उठे। कौन बपतिस्मा दे रहा है, वो औरत है या मर्द है, ये इतना मायने नहीं करता। लेकिन इस चीज को हम एक कंट्रोवर्शियल इशू नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो कौन है वो मायने नहीं करता। दूसरा कुरिन्थिया 8 उसकी 21 आयत में लिखा, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। पौलुस ने कहा, कई बार मैं मीट नहीं खाया क्योंकि मेरे भाई को ठोकर लगती थी। उसने कहा, इससे अच्छा है कि तुम मीट ना खाओ अगर तुम्हारे भाई को ठोकर लगती है। यही रीजन है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए, पावर्स दिए, हर एक व्यक्ति की बाउंड्रीज को ठहराया। अगर परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए तो मैं परमेश्वर के खिलाफ चला जाऊं क्या? नहीं, मैं उसके अधीन हूं। अगर औरत को अधिकार मिले, क्या वो अपने पति के खिलाफ चली जाए? नहीं। हर एक व्यक्ति सेट बाय बाउंड्रीज, बाइबल कहती है। अपोस्टल, प्रेरित का मतलब है यानी, और अलग किए जाने का मतलब है, जब पौलुस ने कहा मैं प्रेरित, जो अलग किया गया, यानी मैं आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति अलग, यानी सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। मैं बाउंड्रीज में रखा गया हूं, दुनिया से अलग किया गया हूं, लेकिन बाउंड्रीज में रखा गया हूं। मैं इस पूरी ग्राउंड में घूम सकता हूं, लेकिन ग्राउंड के बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह औरतों को सारा अधिकार दिया गया एक बाउंड्रीज के तहत, जिस तरह आदमियों को भी दिया गया एक बाउंड्री के तहत, एक सीमित मात्रा में। तो आपको एक आइडियल वुमेन बनना है, आपको सपोर्ट करना है अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को। आप बिग काम कर सकती। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भाई बहन, पति, बाप जितने सुन रहे हैं, इग्नोर करना बंद कर दो। वुमेन्स को आप ही का फायदा होने वाला, जबरदस्त आपके परिवार का, आपके फाइनेंस में, आपकी चीजों में, वो आपका फायदा होने वाला। ऐसे बहुत से लोग थे मेरे आसपास जो मेरी वाइफ ने फायर किए और जो मेरे लिए ठीक नहीं थे। उन्हें कौन देख सकता है? एक औरत उनको अच्छी रीति से परख सकती, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को औरत दी। और अगर आप इस हथियार को यूज नहीं करेंगे, अगर आप वुमेन को राइट वे में अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे, आप अपने आप को फालतू मेहनत, ट्रबल और मुश्किल में डाल रहे हैं। अब आपको यह समझ होनी चाहिए कि अगर मुझे बनना है, मैं बन सकती हूं। उसके लिए मुझे बहुत बड़े रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप जानते हैं, आज कई डॉग्स बेचने वाले लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्या एक फीमेल डॉग लाने में क्या 10,000 लग जाएगा? क्या खाएंगे जो आप खाएंगे? लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका एक एक बेबी 5-5 हजार का बिकता है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं। यानी कुछ भी, एनीथिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत बड़े पैसों की जरूरत नहीं। आपको स्पिरिचुअल बनना है, भय में रहना है, बुद्धिमान बनना है, अपने परिवार के लिए एक सपोर्टर बनना है। ईट करो, खाओ, ईटर बनो, लेकिन सपोर्टर बनो पहले। आज लोग बोलते हैं जी हमने तो फलाने का लहंगा पहनना है जी, बॉम्बे का। कितने का है जी? 4.5 लाख का। वही कपड़ा, सिर्फ दिमाग लगा हुआ है और आप उसके लिए 300%, 400% पैसे देने के लिए तैयार हो, और सिर्फ उस व्यक्ति का माइंड है, बुद्धि लगाई है उसने और मेहनत की है। आप सिर्फ अगर मेहनत करो और बुद्धि लगाओ और परमेश्वर के साथ फेथफुल रहो, वो इस तरह से रास्तों को ओपन करेगा। भाइयों को भी मैं बोल रहा हूं, ये बात आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं भाइयों को फिर कह रहा हूं, अगर भली पत्नी पानी है तो अगर आप करेक्टरलेस हैं, भूल जाओ। अगर आप प्रभु के साथ फेथफुल नहीं, भूल जाओ। और अगर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं, खुदावंद ऐसी ही पत्नी आपको देगा। जितना आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं, वैसी ही रिफ्लेक्शन आपको अपनी वाइफ में दिखेगी। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको हिला देगा और आपको तैयार करेगा परमेश्वर के कामों को करने के लिए। क्योंकि जब इस तरह एक औरत सक्सेसफुल होती है अपनी फैमिली में, अपने काम में, और जब वो प्रीच करने लगती और जब वो बताने लगती, लोग सीरियसली सुनते हैं। क्योंकि वो एक आम व्यक्ति का नहीं सुनना चाहते जो खुद अव्यवस्थित है, लेकिन एक व्यवस्थित को, एक सफल को व्यक्ति सुनना चाहते हैं। उसी तरह से जब आप इस पोजीशन पे होती तो लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का भय आपके अंदर होता तो सामर्थ भी होती। जब सामर्थ होती है उसके बाद आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होती हैं, आप फिजिकली ब्लेस्ड होती, लोग आपको सुनना चाहते हैं। मेक श्योर आप सक्सेसफुल हो। एक हिस्से में अगर शैतान ने आपको दुखी किया, आपकी मैरिज या किसी हिस्से में आप सक्सेसफुल नहीं हुई, डोंट वरी, बाकी हिस्सों को पकड़ो और अपने आप को बनाओ और बिल्ड करो। आप कर सकते हैं।
अगर आप फिजिकली बच्चों को जन्म दे सकती हैं, आप स्पिरिचुअली बच्चों को जन्म दे सकती हैं। अगर वो इतना मुश्किल काम एक औरत कर सकती तो स्पिरिचुअल बच्चों को जन्म दे सकती हैं आप। ये कौन से बंदे और कहां से आते जो कहते हैं औरत फिजिकली बच्चों को जन्म दे सकती लेकिन स्पिरिचुअल नहीं दे सकती? ऐसा नहीं है। लेकिन फाइट करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हमें बहस करने की जरूरत नहीं। वचन समझ लिया, अब आपको मालूम है औरतों को क्या करना और कैसे आगे बढ़ना। क्योंकि कुछ भी अगर हमने करना है, हमें उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। हम बोएंगे नहीं, हम फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं। हम प्रेयर नहीं करेंगे, हम सामर्थ्य नहीं। हम ये वचन पूरा नहीं करेंगे, हमारी प्रशंसा नहीं होगी। उन औरतों की वैल्यू है जिन्होंने अपने घर में वैल्यू को ऐड किया। ये नहीं पति काम पे, बर्तन धोए, सारा दिन फोन पे, चुगलियां। मैंने एक बात को नोटिस की है, जो औरतें 24 आवर फोन पे अपनी मम्मी के साथ, अपने घर के साथ बात करती, उनका घर कभी भी मैंने देखा इतना सुखी नहीं होता जितना दूसरे लोगों का घर है। बाइबल कहती है अपने पिता के घर को भूल जा, तेरा पति तेरी इच्छा रखेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको प्रभु ने जोड़ा है इसलिए कि आप बिल्ड हो सकें, और उसकी वजह से हम एक दर्शन पे काम कर पाते हैं, स्ट्रांग होके और उठ पाते हैं। और ये तभी होगा जब एक औरत अपने फैमिली में वैल्यू ऐड करेगी। ड्रामा क्रिएटर नहीं होगी, ड्रामा स्टॉपर होगी। अगर आप ड्रामा क्रिएटर हैं, आपका हस्बैंड आपकी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर आप ड्रामा क्रिएटर हैं, वो आपने जितना मर्जी अच्छा सुंदर सूट डाला हो, आप उसको सुंदर नहीं लगेंगी। क्योंकि हस्बैंड इज्जत और रिस्पेक्ट पे जाता है और औरत लव पे जाती है। इसके बारे में हम अगले पार्ट पे बात करेंगे। हालेलुया। ये बात आपको ध्यान से समझनी, और मुझे मालूम है जब तक ये 7 पार्ट खत्म होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।